नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारिक अजीज़, आज फिर एक्सेल के एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। आज हम एक्सेल का एक एडवांस्ड फ़िल्टर का जो टूल होगा इसको हम इस्तेमाल करेंगे। फ़िल्टर के बारे में मैं एक अपना लेक्चर पीछे डिलीवर कर चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर उसकी कंटिन्यूटी में ही एक हम आज एक जदीद फ़िल्टर का फंक्शन जो है या जिसको एडवांस्ड फ़िल्टर कहते हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ हम कुछ और कमांड्स हैं जो हम सीखेंगे जो आपके लिए नहीं होंगी, जैसे कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, या जैसे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ आपने अपने डाटा को कैसे कनेक्ट करना है। ये मैं ये आपको डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कोई किसी का कोई ये एम्प्लॉय आईडी नंबर चेंज करता हूँ तो उसका ऑटोमेटिक नेम और सिटी चेंज हो जाता है, और ये मंथ है और ये अमाउंट्स हैं। ये कैसे हम इंसर्ट करेंगे, पूरा टेबल हम क्रिएट करेंगे पहले, फिर ये मैंने आपको ब्रीफ करूंगा। ये क्राइटेरिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का लेक्चर एडवांस फिल्टर के बारे में है, तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया देंगे हर कॉलम्स के ऊपर। जो जिस क्राइटेरिया पे आप अपना डाटा देखना चाहते हैं उस डाटा पे आपको अपना रिकॉर्ड जो होगा वो फिल्टर करके देगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम अपना रिकॉर्ड जो होगा फिल्टर करके यहाँ पे लेके आएंगे, और नेक्स्ट ये जो लिस्ट बनाई हुई है मैंने, इसको मैंने कनेक्ट कैसे करना है ये आप लोग अपने लिहाज से जिस तरह भी बनाना चाहें मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आपने खुद करना है, आप अपने लिहाज से। ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ें हों, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। एम्प्लॉई आईडी हो सकती है, कोई आपका वर्क का नाम हो सकता है, कोई टास्क हो सकता है। जो ज़्यादा हो तो यहाँ पे उसकी लिस्ट बना के उसको उधर अटैच कर दे, बजाय इसके कि आप बार बार उसको रिपीट करें, आप वहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसको अटैच कर सकते हैं। तो चले आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस सब को डिलीट कर देता हूँ। तो चले हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैं यहाँ पे सीरियल नंबर देना चाहूँगा। आम तौर पे हम सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस तरह देते हैं, तो ये एक तरीकाकार है। तो आज मैं एक आपको डायनामिक तरीके से कोई रो ऐड सीरियल नंबर देनी हो, अगर आप उसके अंदर कोई रो डिलीट भी हो जाए तो वो आपका जो नंबरिंग होगी वो ख़राब नहीं होगी, वो बल्कि ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रो का फंक्शन होगा, वो यहाँ पे लगेगा रो, और आपने इसमें से यहाँ पे रो का फंक्शन लगा के इसमें से -4 कर देना है। तो ये देखें आपका ये यहाँ पे सीरियल नंबर 2 आ गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 3 कर देंगे तो ये देखें 3 आ जाएगा। आप ये चूंकि आपका ये देखें ना, इसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे अगर आप 5 कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको कंटिन्यू करना चाहे कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिक इस पे आ जाएगा। इसको ड्रैग करके नीचे तक ले जाएं तो ये आपकी ड्रॉप डाउन ये आपका सीरियल नंबर ऐसे आ जाए। अगर किसी भी जगह पे आपका ये देखें यहाँ पे ये लिस्ट डिलीट हो जाती है, या आप यहाँ से रो को खत्म करते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिक नंबरिंग आपकी ठीक हो जाती है, ये 22 हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप इसमें को रो ऐड करते हैं ये देखें यहाँ पे आपका नंबर नहीं है लेकिन नीचे नंबरिंग आपकी सही हो गई है। इसको आपने कंट्रोल डी कर दें तो ये ऊपर वाला फार्मूला नीचे कॉपी हो जाएगा। ये देखें ऑटोमेटिक इसकी सीरियल नंबर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर एम्प्लॉय आईडी, सिटी और नेम और सिटी पे हम लिंक लगाएंगे कि हम अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी दें, यहाँ पे जैसे कि ये मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ड्रॉप डाउन ये मैंने डाटा वैलिडेशन होती है, डाटा वैलिडेशन के जरिए ये क्लियर ऑल कर देता हूँ तो मेरी ये क्लियर हो जाएगी। मैंने ये तमाम पे चूंकि लगाई हुई है, मुझे ये सारी यहाँ पर तक सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। ये देखें मुझे आपको लेक्चर डिलीवर करने के लिए पहले से प्री प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ती है,
तो इसलिए बहुत मेहनत से ये सारा लेक्चर तैयार होता है, तो इसलिए मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि ये मेरा जो ये लेक्चर है तमाम लोगों तक डिलीवर हो सके। तो चले अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये डाटा वैलिडेशन के जरिए मैंने किया हुआ था, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तमाम को। तो ये यहाँ पे मेरी डाटा वैलिडेशन सारी क्लियर हो जाएगी। डाटा वैलिडेशन एक बहुत अच्छा फंक्शन है एक्सेल के अंदर। डाटा वैलिडेशन के अंदर आप अपने एक्सेल के जो एक स्पेसिफिक सेल होता है या मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, उसके अंदर डाटा को वैलिडेशन करवा सकते हैं कि मेरा डाटा इससे ज्यादा ना बढ़े या एक मखसूस हद के अंदर रहे, या आप उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना चाहें या न्यूमेरिक वैल्यूज या टेक्स्ट को लिखना चाहें या कोई डेट लिखना चाहें, या किसी भी एक पैटर्न में आप उसको लिखना चाहें, जैसे कि हमारी डेट होती है, तो उस पैटर्न में आप इसका किसी का आईडी नंबर देना चाहें, उसमें लिखना चाहते हैं कि डैश आए, तो इसमें हम वो वैलिडेट करवा सकते हैं अपने डाटा को उस लिहाज से। तो आज जो है हम इसमें जो डाटा वैलिडेशन है वो लिस्ट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट के। हमारे पास अगर कोई एम्प्लॉय आईडीज हैं, तो वो हम बजाय इसके कि हम उसको टाइप करें, हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के जरिए उसको सिलेक्ट करें, तो सिलेक्ट करते जाए तो वो खुद ब खुद आता जाए, तो बजाय इसके कि हम उसको टाइप करें। तो इसके लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी पे इससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेनी है। जैसे ये देखें, मैंने एम्प्लॉय आईडीज जितने भी हैं आपके डिपार्टमेंट के अंदर या जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस डिपार्टमेंट में या जिस सेक्टर में आप काम करते हैं, उनकी एम्प्लॉय आईडी हर एक की डिफरेंट होती है, वो लिख लें, नेम लिख लें, सिटी लिख लें, और भी कोई इंफॉर्मेशन है जो आपके बार बार रिपीट हो रही हो इसके लिहाज से। जैसे ये एम्प्लॉय आईडी तो यूनिक होता है, उसका नाम और सिटी, और इसी तरह हर एक का ये यूनिक है कि किसी का जिस भी आपका एम्प्लॉय का जो जो सिटी है या जहां जहां पे उसको डिप्यूट किया हुआ है, उस सिटी को आप यहाँ पे अपना चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई चेंज कर देंगे तो वो उधर भी चेंज हो जाएगा। तो ये मैं इस तरह की आप एक लिस्ट बना लें। तो इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, जहाँ पे जिस जगह पे आपने वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, एम्प्लॉय आईडी पे आ जाएं। तो यहाँ पे आपके पास ये डाटा वैलिडेशन होगी। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डाटा वैलिडेशन की विंडो आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर ये सबसे पहले ऑप्शन है वैल्यू अलाउ की, कि आपने किस लिहाज से इस सेल को इजाजत देनी है या अलाउ करना है। तो यहाँ पे एक लिस्ट की होगी। सिर्फ आज हमने लिस्ट पे, मैंने चूंकि बताया ना कि एनी वैल्यू या होल नंबर या डेसिमल के मुख्तलिफ, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप इसको मुख्तलिफ लिहाज से अपने इस सेल को वैलिडेट करवा सकते हैं। डेट में करना है तो यहाँ पे डेट का फंक्शन लगाएंगे। लिस्ट आज हम बनाएंगे लिस्ट, तो सिर्फ लिस्ट के बारे में ही हम इस पे डिस्कस करेंगे। लिस्ट को आप जैसे ही करेंगे तो वो उसका सोर्स मांग रहा है कि कहाँ से इसका सोर्स आपने लेना है। तो ये आपके बिल्कुल राइट साइड पे ये रेड सा एरो का साइन है, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो डाटा होगा वो विंडो होगी, वो स्मॉल हो जाएगी। तो आप ये अब आपसे मांग रहा है कहाँ पे है लिस्ट। तो मैं यहाँ पे ये लिस्ट की मैंने ये बनाई हुई है, यहाँ से लेके मैं जहां जहां तक आपकी लिस्ट है, या आप इस पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो इस वजह से मैं पूरे कॉलम, ताकि जब नीचे अगर आप कोई भी इसमें आईडी डालें तो वो भी इसमें आ जाए। मैंने ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया है और यहीं पे फिर एरो पे मैंने इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया है। अब ये देखें, मेरा जो है सिर्फ इसी पे ही ये जो है आईडी या जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इस पे बनी है। ये देखें, मेरे तमाम जितनी भी आईडीज हैं यहाँ पे आ गई हैं, 40 तक है, तो ये 40 तक आएंगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। अब आपने इसको तमाम पे अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर इसी तरह ही नीचे तक सारा इनको सिलेक्ट करके जहां तक आपके डाटा है वहां पे जाके आपने डाटा वैलिडेशन पे चला जाना है। तो यहाँ पे आपने लिस्ट करके ये ड्रॉप डाउन पे जाके आपने ये यहाँ पे फिर दोबारा से दे के इसको ओके कर देना है। तो ये तमाम पे ये देखें हर एक सेल पे अलग अलग से ये देखें लग चुकी है ये मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब नेक्स्ट जो था, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता था
सपोज मैं ये, तो यहाँ पे मेरा जो है नेम और सिटी ऑटोमेटिक आ जाता था। तो उसके लिए हम एक कमांड इस्तेमाल करेंगे आज नई, वी लुकअप। वी लुकअप का फंक्शन क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक टेबल के अंदर से कोई डाटा उठा के यहाँ पे पेस्ट करवा सकते हैं, उसको यहाँ पे अलाउ करवा सकते हैं किसी एक कंडीशन के लिहाज से। जैसे कि ये यहाँ पे मेरे पास लिस्ट है, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये नेम है, ये सिटी है। वो क्या करेगा, मैं उसको एम्प्लॉय आईडी दूं 7 दूं तो ये नवीद खान आ जाए और उसके सामने सिटी ऑटोमेटिक कसूर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर इसके ऊपर वी लुकअप का जो फार्मूला होगा वो लगाऊंगा। वी लुकअप जैसे आप करेंगे तो ये आ जाएगा। तो वो देखें, सबसे पहले आपसे मांग रहा है लुकअप वैल्यू। आपने किस लिहाज से अपने डाटा को, वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप, आपने वर्टिकली किस चीज के लिहाज से, या जो आपका क्राइटेरिया है वो क्या है, किसके लिहाज से अपने डाटा को फाइंड करना है, वो आप, मैं इस पे दे दूंगा E001 पे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कॉमा दूंगा। तो वो अब पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब क्या होता है कि कहां से आपने वैल्यूज फाइंड करवानी है। तो मैं चला जाता हूं लिस्ट में और मैं ये पूरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर लेता हूं, पूरे पूरे कॉलम्स, ये बी सी और डी। क्यों, बाद में अगर मैं कोई नीचे अगर कोई ऐड करूं तो वो भी इसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद मैं देता हूं कॉमा। कॉमा देने के बाद वो फिर मुझसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू लेके आना चाह रहे हैं, कौन से में कॉलम के वैल्यू लेके। आप ये देखें यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम है, आपने इसको नहीं, जिसमें आपका डाटा है वो कॉलम्स आपने, चूंकि ये पहला दिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे मैंने नेम लेके आना है तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 देंगे। तो मैं यहाँ पे 2 दूंगा। उसके बाद फिर कॉमा डालूंगा। तो वो अब आपसे पूछेगा कि आपने ये जो अप्रोक्सीमेट मैच करवाना या एग्जैक्ट मैच करवाना है, यहां से जो भी आपकी वैल्यू। मैं जी इसको एग्जैक्ट मैच करूंगा, बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट करेक्ट मैच चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये देखें E001, मैं अगर इस पे यहाँ पे कोई और नाम करता हूं तो ये देखें E05 पे अहमद नसीर है, E05 पे अहमद नसीर है। अब इसके सामने, अब आप जब इस फार्मूले को नीचे करेंगे तो ये देखिए आपके पास एक एरर आ जाएगा, ये नॉट एप्लीकेबल का एरर आ गया मेरे पास। तो इसका भी एक हल है। इसका हल क्या होता है कि एक फार्मूला होता है, अगर आपके फार्मूले के अंदर कोई भी एरर आ जाए तो आप कोई अपना एडवांस्ड या अपना कस्टमाइज्ड एरर यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं उस, वो फार्मूला होता है इफ एरर। इफ एरर का फार्मूला होता है, अगर, इसका मतलब यह है कि अगर मेरे ये वी लुकअप का जो फार्मूला है इसके अंदर कोई एरर आए तो तो आपने क्या करना है, इफ एरर लगा के उसकी ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। आगे वी लुकअप का फार्मूला जहां पे खत्म होता है फॉल्स के बाद ब्रैकेट उसकी बंद हो जाती है, तो यहाँ पे आपने कॉमा लगा देना है। कॉमा लगा के कि आपने फिर क्या देना है, वैल्यू इफ एरर, कि आप क्या वैल्यू उधर रखना चाहते हैं या क्या एरर लेके आना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कहता हूं जी नहीं जी मुझे ना खाली जगह, खाली स्पेस, ब्लैंक सेल छोड़ दे। तो मैं डबल कोटेशन, डबल ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना एक स्पेस देके इसको स्टार्ट करके उसको क्लोज कर दूंगा और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। अब देखें, मैं जब इसको नीचे इसको फार्मूले को लगाऊंगा तो अब ये देखें नीचे मेरा फार्मूला लग चुका है तमाम सेल्स के ऊपर। अब अगर मैं कहीं पे भी कोई भी दूंगा तो ये देखें मेरा नाम आ जाएगा। अगर आप इसको यहां से डिलीट कर देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। मेरे ख्याल में आपको यहां तक समझ लग चुकी हुई। अब आपने सेम इसी तरह ही फार्मूला जो है वो आपने सिटी पे भी लगाना है। अब आपको, अब आपने जहन में रखना है कि नेम वाला जो कॉलम था हमारा 2 था और ये सिटी वाला कॉलम हमारा 3 था। ये देखिए सिटी वाला कॉलम हमारा 3 है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को कॉपी करेंगे, इसी तरह ही कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देंगे। अब हमारा जो होगा वी लुकअप की जो वैल्यू होगी वो वही होगी एम्प्लॉय आईडी, और जो हमारा जो टेबल अरे होगा
टेबल अरे वही होगा और कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे 3 लगा देंगे और हमने एग्जैक्ट मैच करवाना है। तो ये देखें उसका एग्जैक्ट मैच आ जाएगा यहाँ पे और मैं इसको नीचे तक अप्लाई कर दूंगा तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो गया है। अब ये देखें मैं किसी भी करूंगा तो ये देखें मैं अपना किसी भी एम्प्लॉय की आईडी देता हूं तो ये ऑटोमेटिक उसका यहाँ पे नेम और सिटी आ जाता है। अब यहाँ पे आप रैंडमली या जिस तरह भी आप किसी भी एम्प्लॉय का आईडी देते हैं, रैंडमली देना चाहें, सीक्वेंस में देना चाहें, जिस तरह आप देना चाहें, ये देखिए मैं देता जा रहा हूं और उसका नेम और सिटी खुद ब खुद यहाँ पे आता जा रहा है। ये मैं यहाँ पे 10 तक एंट्रीज करता हूं। ये देखें ये मैंने एंट्रीज कर दी हैं, ये 10 तक मैं एंट्रीज करता हूं। आगे मैं इसका कोई और दे देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। अब मैं थोड़ा सा और इसमें करना चाहूँ, ये आखिरी सेल आखिरी जो है ये है मेरा E40 E040। अगर मैं यहाँ पे गलती से E041 लिख देता हूं तो एरर आ जाएगा कि ये वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं है। अगर आप लेके आना चाहते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने वो पूरा कॉलम सिलेक्ट किया था। अब मैं यहाँ पे इसको नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, ये पूरा नीचे पेस्ट हो जाता है, रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ और मैं इसका सिटी ले देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं E41 करता हूं, अब मेरा एरर नहीं आएगा। वो देखिए ऑटोमेटिक मेरा ये मैंने इसलिए पूरा कॉलम सिलेक्ट किया था। अब मैं आपको यहाँ पे इसके बिल्कुल आखिर पे जाके ना एक आपको यहाँ पे आपको एंट्री करके देता हूं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ E501। यहाँ पे मैं कर देता हूँ मोहम्मद अहमद, ठीक है, उसका मैं कर देता हूँ पिशावर। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल आखिर पे की है और मैंने उसका क्या E501 किया है। अगर मैं यहाँ पे E501 करता हूँ तो ये देखिए मोहम्मद अहमद पिशावर खुद ब खुद ये ले लेगा उसको। इसलिए मैंने पूरे के पूरे कॉलम्स जो थे ये वो मैंने लिए थे। अब इसको मैंने डिलीट करना है, शिफ्ट स्पेस बार से कंट्रोल माइनस कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल होम से चले जाएंगे, आप पहले सेल पे आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। ये मैं एक शीट से दूसरी शीट पे एक शीट से दूसरी शीट पे जा रहा हूं तो मैं शॉर्टकट इस्तेमाल कंट्रोल पेज अप से आप अगर आपके लेफ्ट साइड पे कोई शीट्स है तो उधर जा सकते हैं। कंट्रोल पेज डाउन से आपके लेफ्ट साइड पे ये देखें मेरे शीट्स के नाम चेंज हो रहा है। अभी ये लिस्ट वाली शीट पे है, अब ये पेज अप पे मैंने किया है तो एडवांस फिल्टर पे चला गया है। अब ये एडवांस फिल्टर डाटा पे चला गया है। अगर मजीद नहीं होंगे तो आप दबाते जाएंगे वो नहीं जाएगा क्योंकि आगे कोई शीट है ही नहीं। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक समझ लग चुकी होगी। अब यहाँ पे मैं उनके मंथ वगैरह डाल देता हूँ। ये आप अपनी तरफ से जनवरी, फरवरी, फेब डाल देते हैं, मार्च डाल देते हैं, अप्रैल डाल देते हैं, मई डाल देते हैं, फिर जनवरी डाल देते हैं, फरवरी अप्रैल डाल देते हैं, मई डाल देते हैं, मार्च डाल देते हैं। यहाँ पे आप कोई भी आप अपने लिहाज से जो है वो कोई भी डाटा यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर जनवरी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सेल्स डाली हैं, तमाम जितने भी मेरे एम्प्लॉइज आ रहे हैं तो उनके मैंने यहाँ पे डालने हैं। यहाँ पे मैं अपने कोई भी जो होंगे वो मैं उनको इंसर्ट कर लेता हूं। ये देखें यहाँ पे अगर मैंने किसी का कोई डाटा इंसर्ट करना है, अगर तो आपके पास डाटा है तो आपको मैनुअली यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये डाटा आपको अगर आप रैंडमली को करना चाहें तो मैंने आपको एक पीछे लेक्चर में भी बताया था कि आप रैंडमली, अब मेरा डाटा यहाँ तक है, आप यहाँ तक डाटा को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के रैंडम बिटवीन का एक फार्मूला होता है
वहां पे डाल के यहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू जो लेके आना चाहें, मैं सपोज मिनिमम वैल्यू लेता हूँ, यानी कि किसी की सेल आप मिनिमम रखना चाह रहे हैं, मिनिमम सेल आप पर डे 1520 रुपए या 1550 रुपए रख लें, और फिर कॉमा डाल के आप मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आप रखना चाहें, जो भी मैं रख लेता हूँ 8000। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे खाली एंटर कर देंगे तो इसी कॉलम पे, इसी ही सेल पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप ये पूरी जितनी यहाँ पर नीचे तक सिलेक्शन हुई है यहाँ तक इसको अप्लाई करना चाहते हैं, कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये देखें रैंडमली जितनी भी आपकी जो होंगी, जो वैल्यूज होंगी वो वहां पे आ जाएंगी। अगर आपने अब ये देखिए, चूंकि मैंने इसको रैंडमली किया है तो ये इसके ऊपर सारा फार्मूला लगा हुआ है। इसको आप वैल्यूज में चेंज करना चाहें, इसको कॉपी करें और इसी के ऊपर राइट क्लिक करें और इसको पेस्ट एज वैल्यूज कर दें, तो ये देखें आपका जो होगा ये फार्मूला चेंज, फार्मूले से वैल्यूज में चेंज हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, इसके साथ ये रुपीस का कॉलम है, ये मैं आपको 12 बता चुका हूँ, ये कस्टमाइज है सेल। ये मैं एक दफा फिर यहाँ पे आपको बता देता हूँ किस तरह मैंने सेल को कस्टमाइज किया हुआ है। ये किसी भी सेल को कस्टमाइज करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। उसकी प्रॉपर्टीज में जाने का सबसे पहले एक तो है राइट क्लिक से करके आप यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, एक तरीकाकार ये है। दूसरा है कंट्रोल 1 से जाएंगे करेंगे तो ये उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। यहाँ पे नंबरिंग है, ये नंबरिंग ये मैंने इसके ऊपर ये अपना लगाया हुआ है रुपीस का, तो इस तरह आप इसको नोट कर लें। तो मैं इसका जो ट्रेनिंग फाइल है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से लोड करके ये इसको अपने तमाम किसी भी फाइल के ऊपर इसको लिंक कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसको भी जो जो मैं जिस फाइल में काम कर रहा हूँ इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब हमारा जो आज का मेन फंक्शन है वो है एडवांस फिल्टर। अब मेरे ख्याल में यहाँ तक तमाम लोगों को समझ लग चुकी होगी। किसी को कोई किसी किस्म का कोई मसला हो या कोई दरपेश हो कोई मसला वगैरह, तो काइंडली ना कमेंट्स में मुझसे जरूर क्वेश्चन की करें ताकि आपकी मैं सवालों के जवाब दे सकूं। तो ये देखें मैंने कितनी इस पे थोड़ी सी मेहनत की है। इसमें सिर्फ आपको एडवांस फिल्टर समझाने के लिए मैंने ये 5-6 फार्मूले आपको मजीद नए बता दिए हैं। मैंने ये देखे पहले कितना उसके ऊपर एक्सरसाइज की है, फिर ये मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो मेरे बारे में करके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलें बढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ, या हमारा जो आज का जो मेन पॉइंट है चले उसकी तरफ चलते हैं। आइए जी, तो आज का हमारा जो मेन फंक्शन है वो है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर जैसे कि मैंने पीछे आपको एक लेक्चर दिया था फिल्टर का, उसके अंदर ये था कि हम शिफ्ट कंट्रोल एल से करते थे तो वो फिल्टर आ जाता था, तो उसी शीट को ही या उसी चीज को ही वो फिल्टर करके हमें बता देता था। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल डाटा है, जैसे कि ये है मेरी फाइल है जिसमें हजारों की तादाद में डाटा हो सकता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डाटा रखा है। तो आपका या किसी फर्म का या किसी बैंक का डाटा हो सकता है, वो लाखों करोड़ों में डाटा हो सकता है। तो उसको आप ये चाहते हैं कि ये जो मेरी ये ओरिजिनल फाइल है ये महफूज रहे और मेरा जो डाटा इसमें से फिल्टर होके है वो एक नई शीट पे यहाँ पे या किसी और जगह पे आपका वो डाटा फिल्टर होके आ जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये करना है, मैं अब ये जो सिर्फ ऊपर वाली जो हेडिंग्स हैं इसको आपने कॉपी कर लेना है, या जिस जिस चीज को या जिस जिस चीज का जिस कॉलम को आप फिल्टर करना चाहें सिर्फ वो ही कॉलम आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे तमाम कॉलम्स ले रहा हूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह अपना 2 या 3 कॉलम करके वो फिल्टर करवा सकता हूँ। अभी मैं पूरे ले रहा हूँ, एडवांस फिल्टर में चला जाता हूँ, ये दूसरी शीट में, यहाँ पे मैं वो कॉलम्स पेस्ट कर देता हूँ, उसी की हेडिंग्स जो हैं उनको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इनका सबसे आसान तरीका कि कंट्रोल ए करके डबल क्लिक कर दें
कॉलम्स के ऊपर डबल क्लिक कर दें, रोज के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिक जो होंगी ऑटो फिट हो जाएंगी। ये या जितनी भी आप उसकी लेंथ करना चाहेंगे ऑटोमेटिक उस पे ये सेट होगी। ये देखिए जैसे कि ये सेट हो रही है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। एम्प्लॉय आईडी नेम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इतना तो आपको ना करना पड़ेगा, थोड़ा वो अपना मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी स्ट्रगल, क्योंकि आपको पता है कौन कितना डाटा किस सेल में कितना आएगा। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ना उसकी हेडिंग सिर्फ लेके आया हूँ, इसकी ऊपर वाली ये हेडिंग्स आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। अब आपने इसी शीट के अंदर रहना है। आपने मेन शीट के अंदर नहीं जाना, जहां पे डाटा फिल्टर करके लेके आना है आपने उस शीट के अंदर रहना है। यहाँ पे ये डाटा के अंदर एक ऑप्शन है, ये फिल्टर है, यहाँ पे उसके नीचे एडवांस फिल्टर है। ये देखिए यहाँ एडवांस्ड लिखा हुआ है, ऑप्शन फॉर फिल्टरिंग यूजिंग कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक मेन्यू आ जाएगा एडवांस फिल्टर का। आपने यहाँ पे आपसे सबसे पहले एक्शन पूछेगा, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कि कहाँ पे आपने इसको फिल्टर को प्लेस करना है, या उस यहाँ पे करना है, या जो आपकी जो मेन शीट है उस पे करना है, या किसी और कॉपी शीट पे करना है। मैं जी कहता हूँ कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो अनदर लोकेशन करके लिस्ट रेंज। अब लिस्ट रेंज आपकी कौन सी होगी, ये आपका ये वाला सारा डाटा होगा। ये पूरा डाटा जितना भी होगा इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर वो क्राइटेरिया रेंज, वो देखें जब क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, जैसे ही आप क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे तो आपके एडवांस फिल्टर या जहां पे आप डाटा लेके आए वहां पे, इसलिए मैंने कहा था कि आपने जो क्लिक रखना है वो उसी शीट में रखना है जहां पे आप अपना डाटा फिल्टर करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज है, क्राइटेरिया रेंज आपने यहाँ पे, ये देखें मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज अभी तक कोई भी नहीं दी। मैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज दे देता हूं एम्प्लॉय आईडी पे। यहाँ पे पहले मुझे ना क्राइटेरिया रेंज देना पड़ेगा। क्राइटेरिया मैं आपको बताता, अभी तो कोई एरर, अभी तो कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया कोई दिया ही नहीं। एम्प्लॉय आईडी मैं दूंगा E03 का, या जिसका भी बार बार रिपीट हो रहा उसका दे देंगे। फिर उसके बाद पूछेगा कॉपी टू, तो कॉपी टू के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जिस जिस सेल को फिल्टर करना है, अगर आप एम्प्लॉय आईडी को आप यहाँ पे मंथ और सेल्स को करना चाहते हैं, या सिटी मंथ सेल को करना चाहते हैं, इसको क्लिक इस पे करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे ये देखें डाटा तो आ गया, लेकिन वो क्राइटेरिया उसने अपनी तरफ से लिया है। मैंने क्राइटेरिया ये सिर्फ उसने तमाम जितने भी डाटा है वो सारा दे दिया है। ये देखें जितना भी डाटा था 12 का 12 वो उसने यहाँ पे दे दिया है। ये आप इसको काउंट करेंगे तो ये 12 ही आएंगे। ये देखें काउंट 12, ये पूरा डाटा उसने यहाँ पे दे दिया। ये नीचे खाली जो रोज हैं वो भी दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अभी क्राइटेरिया नहीं दिया। क्राइटेरिया मैं जब इसको देता हूं, ये मैं ये सारा ना क्लियर करता हूं, इसको क्लियर करते हैं। इसको क्लियर करने का तरीका ये, आप इसको सिलेक्ट करके नीचे तक चले जाएं जहां तक आपका डाटा आया है यहाँ पे, और आपने होम पे चला जाना है और यहाँ पे क्लियर ऑल कर देना है। तो ये आपका हर चीज फॉर्मेटिंग वगैरह हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे क्या पहले कर लेना, यहाँ पे क्राइटेरिया लगा लेना। एम्प्लॉय आईडी पे मैं यहाँ पे E003 पे लगा देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी पे E003। ठीक है, ये मैंने क्राइटेरिया लगा दिया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे अब मैं करता हूँ एडवांस फिल्टर। ये डाटा के अंदर है एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, डाटा रेंज। डाटा रेंज में आप यहाँ पे अपना डाटा सारा सिलेक्ट करेंगे, बल्कि यहाँ तक ही करें क्योंकि यहाँ तक ही है मेरा डाटा, यहाँ तक मैं कर लेता हूँ। फिर उसके बाद क्राइटेरिया मांग रहा है। अब क्राइटेरिया आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे दें E03 और कॉपी टू करें। मैं यहाँ पे पूरा दे देता हूँ उसको और ओके कर देता हूँ। ये देखें E03 का डाटा सारा फिल्टर होके यहाँ पे आ जाएगा। मेरा E003 अहमद रजा, मतलब जहां 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 पे वो रिपीट हुआ है वहां पे आ जाएगा। अगर अब आपने क्या करना है कि अब मैं इसको ना क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। फिर उसी तरह होम पे जाएंगे
होम पे जाएंगे और क्लियर कर देंगे, क्लियर ऑल करेंगे तो यहाँ पे अब आपने अपना क्राइटेरिया जो है कोई और देना है। अब क्राइटेरिया आप यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें कोई मंडी बहाउद्दीन दे देता हूँ सिटी। आप यहाँ पे इसको कॉपी करें मंडी बहाउद्दीन को, और सिटी को यहाँ पे पेस्ट वैल्यू, अगर आप वैसे पेस्ट कर देंगे तो फार्मूला कॉपी हो जाएगा। मैं मंडी बहाउद्दीन को करता हूँ, अब मैं सिटी पे करता हूँ। अब इसी तरह फिर आप यहाँ पे आएंगे और अपने डाटा के अंदर जाएंगे, एडवांस फिल्टर में जाएंगे, एडवांस फिल्टर, ये एडवांस फिल्टर में चले गए आप, कॉपी टू अनदर, और इसको लिस्ट रेंज को दे देंगे, इसकी ये लिस्ट है आपकी रेंज की, ये वाली। फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज देंगे, क्राइटेरिया रेंज क्या है आपकी, सिटी मंडी बहाउद्दीन है। फिर कॉपी टू कहाँ पे, ये जो आपके पास पहले है इसको खत्म कर दें आप। यहाँ पे अब आपने सिर्फ मंडी बहाउद्दीन का सेल्स लेनी है और ओके कर देना, तो ये देखिए आपके पास सिर्फ मंडी बहाउद्दीन। इसी तरह आप अपने लिहाज से जिस भी कॉलम को करना चाहें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। सपोज मैं इस सारे को क्लियर करता हूं, इस सब को क्लियर ऑल करता हूं, क्लियर ऑल। अब मैं यहां पे क्राइटेरिया देता हूं, इसको क्लियर ऑल करना अंडू हो गया। यहां पे मैंने अब देना है नेम, सिटी और मंथ देना, या मंथ और सेल देनी, या आप सिटी और अमाउंट ऑफ सेल देना चाहते हैं। बस आप शहर के लिहाज से आप देखना चाहते हैं मेरे सियालकोट सिटी की कितनी सेल हुई है, सिर्फ आप ये देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पहले सिटी में सियालकोट लिखें, इसका यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके सियालकोट लिख लें, ठीक है। फिर आपने सिटी और उसकी सिलेक्ट करना है, आपने इस तरह नहीं, डायरेक्ट नहीं सिलेक्ट करना, आपने सिटी के हेडिंग के ऊपर क्लिक करना, कंट्रोल को प्रेस रखना और अमाउंट ऑफ सेल को, ये दोनों कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। कॉपी करें और उस शीट में चले जाएं जहां पे आपने उस डाटा को फिल्टर करना, कॉपी कर दें, ये आपका सिटी और अमाउंट ऑफ सेल आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर जाना है डाटा में, एडवांस फिल्टर में जाना है, कॉपी टू करना है। ये मेरे ख्याल में आपको मैं बार बार मैं अब नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। ये लिस्ट रेंज में जाएंगे, ये फिर सारी वो लिस्ट देंगे आप यहां तक जहां तक आपका डाटा है वो दे के फिर क्राइटेरिया रेंज देंगे, क्राइटेरिया रेंज फिर आप उधर लेके आएंगे, ये आपने सिटी देना है सियालकोट। फिर आपने कॉपी टू करना है, कॉपी टू यहाँ पे ये पहले जो आगा वो खत्म करके ये सिटी और इन दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये देखें सियालकोट का जो आपकी सेल होगी वो आपके सामने आ जाएगी। अब इसी तरह आप इसके महीनों के लिहाज से भी देख सकते हैं कि अगर मेरे आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे कौन से महीने में कितनी कितनी उसकी सेल हुई है सिटीज की, या तमाम की देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो आपने पहले इसको क्लियर कर लेना है, क्लियर ऑल करेंगे तो आपका सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप मंथ, सिटी, मंथ और सेल पे आप लेना चाहते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप अब आप यहाँ पे किसी एक माह की आप अगर लेना चाहें मंथ पे आप कर दें, मंथ आप कर लें जनवरी की, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने फिर उसी तरह डाटा पे जाना है, एडवांस पे जाना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ पे डाटा रेंज देंगे। डाटा रेंज देने के बाद ये डाटा रेंज दे दी, फिर क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया अब आपने किस पे देना है बताइएगा जरा, किसको देना है, मंथ पे, मंथ पे दे के फिर आपने यहाँ पे कॉपी टू कर देना है और यहाँ पे आपने इसको करके ओके कर देना है। तो ये देखें जनवरी पे आपकी किस किस सिटी के अंदर जनवरी की ये सेल हुई है, ये आप देख सकते हैं। सियालकोट के अंदर जनवरी में 2 हुई हैं और एक कोहाट की हुई है, उसमें इतनी हुई है।
तो मेरे ख्याल में आपको इस लेक्चर की समझ लग चुकी होगी। तो आज मैं सारा एक ना जल्दी से सारा रिपीट कर देता हूँ। आज हमने रो सीखे है, रो हमने सीक्वेंस में कैसे नंबर सीरियल नंबर करना है, फिर एम्प्लॉय आईडी की ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने डाटा वैलिडेशन के जरिए किस तरह बनानी है, फिर हमने वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल किया था। और वी लुकअप के फार्मूला जरूरी नहीं कि वी लुकअप का फार्मूला कोई भी फार्मूला उसके अंदर कोई एरर हो तो हमने उसका एरर को किस तरह रिमूव करना है, तो वो मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया, कॉलम कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आ गया सिटी। फिर उसके बाद हमने ये मंथ तो हमने मैनुअली किया है, फिर ये हमने यहाँ पे रैंडम बिटवीन की कमांड यूज की है। रैंडम बिटवीन का क्या होता है कि आप दो वैल्यूज के दरमियान जितनी भी कोई अपना लेना चाहे वैल्यूज रैंडमली, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। रैंडम बिटवीन का कॉलम डाल के फार्मूला डाल के पहले आप मिनिमम वैल्यू देंगे, फिर कॉमा डाल के मैक्सिमम वैल्यू देंगे। ठीक है, टॉप बॉटम देंगे, बॉटम और टॉप देंगे, तो उसके दरमियान रैंडमली जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे पेस्ट कर देगा जितना आपने एरिया सेलेक्ट किया होगा। या जो अगर आपने कोई एरिया सेलेक्ट किया है तो कंट्रोल एंटर करेंगे। अगर एक स्पेसिफिक सेल है तो उसमें तो आप रैंडमली कर ही नहीं सकते। रैंडमली तो होगा जब आपकी एक से ज्यादा होंगे कॉलम्स, तो उसके अंदर आप रैंडमली डाटा अपना इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद हमने किया था एडवांस फिल्टर का। एडवांस फिल्टर में हमने ये एक डाटा शीट थी, हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ था। और आपने हम जहां पे अपना डाटा फिल्टर करना है वहां पे आपने क्लिक रखना है, फिर एडवांस फिल्टर पे जाके अपना डाटा रेंज को सिलेक्ट करके फिर आपने इसका क्राइटेरिया देना है, जोन जोन से जिसके लिहाज से आपने अपना डाटा फिल्टर करवाना है। सिटी के लिहाज से कराना है, नाम के लिहाज से करवाना है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो नाम बार बार रिपीट हुआ हो। अगर एक दफा आएगा तो वो आ तो जाएगा एक दफा, लेकिन उसका फायदा नहीं है। अब यहाँ पे अगर कोई बार बार रिपीट हो रहा है तो वो आप नेम के लिहाज से भी कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए एम्प्लॉय आईडी भी की थी, नेम के लिहाज से, सिटी के लिहाज से, मंथ के लिहाज से भी, और सेल्स के लिहाज से भी आप कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर लगा के जिस कॉलम के ऊपर आपने जो जो उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, सपोज हमने ये सारी लेनी है, तो या जोन जोन से कॉलम लेने हैं वो वहां पे कॉपी कर लें और उसके ऊपर पेस्ट उसकी दे के एंटर कर देंगे, तो वो जितनी भी उसकी वैल्यूज होंगी वो आपके सामने फिल्टर होकर डाटा अलग शीट में आ जाएगा ओरिजिनल फाइल में से। तो मेरे ख्याल में आज का लेक्चर आपको तमाम लोगों को समझ आ गया होगा। तो सबसे आखिर पे फिर वही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो तारक अजीज को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अल्लाह ताला हामी और नासर हो, और मजीद आप लोगों को तरक्की अपनी अपने कामों में अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए, और अपने अपने मकासद में मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।